जवानों का मुद्दा उठाने वाले राहुल ने अब जवानों की मांग पूरा कराने का बीड़ा भी उठा लिया है। इसी सिलसिले में आज राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों और शहीदों की विधवाओं के साथ मुलाकात की और 1 रैंक 1 पेंशन योजना के वायदे पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल का सीधा आरोप है कि जवानों से किया गया वायदा दरअसल मोदी सरकार का एक और छलावा है। अब बीच बहस का ये बड़ा सवाल है कि ये मांग तो 3 दशक पुरानी है, तो फिर राहुल ने अपने यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल में इस मांग को पूरा क्यों नहीं किया? राहुल को भूतपूर्व सैनिकों की याद अब क्यों आ रही है? बड़ा सवाल ये भी लाजमी है कि क्या इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है? मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल ने एक और ब्रह्मास्त्र खोज लिया है। किसानों की लड़ाई लड़ने वाले राहुल ने अब जवानों की जंग छेड़ने का मन बना लिया है। मुद्दा है 1 रैंक 1 पेंशन की योजना का और इसी सिलसिले में राहुल ने आज पूर्व सैनिकों और शहीदों की विधवाओं से मुलाकात भी की। हम दबाव डालेंगे इनके लिए, हम ये मुद्दा उठाएंगे और सरकार को कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको वो खत्म करें। कांग्रेस पार्टी ने 1 रैंक 1 पेंशन इसके विषय में हमेशा सेना के जवानों की आंख में धूल झोंकते रहे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वो जवानों की 3 दशक पुरानी इस मांग को सत्ता में आते ही पूरा करेंगे, लेकिन मोदी का ये वादा सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ, जिसे लेकर सैनिकों में अब भारी नाराजगी है। 1 साल हो गया एनडीए सरकार का, मोदी सरकार का, और उस पे कोई सरकार आगे नहीं बढ़ी है। ये सरकार के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। हमने पैसा भी दे दिया था, डिसीजन भी ले लिया था। 1 साल हो गया है, अब जल्दी से जल्दी ये हो जाना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि यूपीए 2 की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन एनडीए सरकार ने वादा करने के बाद भी महज 1,000 करोड़ का ही प्रावधान किया, जिससे इस योजना को पूरा न करने की मोदी सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है। यूपीए 2 ने 8,500 करोड़ के आसपास की प्रोविजन किया था। एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री जी पूरे देश में चुनाव के दरमियान कहा था कि इसको तुरंत वो लागू करेंगे। 1 साल हो गए। पिछले बजट में उन्होंने सिर्फ 1,000 करोड़ का जो है प्रावधान किया, जो बहुत ही कम है। जब तक ये लोग इसको कार्यान्वित नहीं करते हैं तब तक एक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक और जुमला की तरह माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सीएजी ने हिसाब लगाया है कि इस योजना को लागू करने में सरकार के 9,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे में मोदी सरकार सोच विचार में जुटी है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में कहा है कि केंद्र सरकार 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर काम कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राहुल की अगुवाई में कांग्रेस भला अब इस मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी क्यों कर रही है? सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन योजना की मांग 3 दशक पुरानी है। ऐसे में अपने शासन के दौरान कांग्रेस ने बड़ी और सफल कोशिश क्यों नहीं की? सवाल बड़ा यही है कि क्या 1 रैंक 1 पेंशन योजना पर अब राजनीति की जा रही है? राहुल को भूतपूर्व सैनिकों की याद आखिर अब क्यों आई? मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो राहुल गांधी ने 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे को बना लिया है अपना मुद्दा और इस पर सियासत जबरदस्त तेज कर दी है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है इस मसले पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अनिल कौल स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जयवीर शेरगिल कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और नेता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं जयवीर आपके पास आऊंगी। मेरा सवाल सीधा ये है कि आपकी सरकार के 2 टर्म्स थे, यूपीए 1 और यूपीए 2, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि आपने भी आखिरी साल में 2014 में ये फंड एलोकेट किया? तो अब इस पर आपकी इंटेंशन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आपने 10 साल में नहीं किया और अब आप यहां दबाव बना रहे हैं। आपकी टर्म जब खत्म हो रही थी तो आपने ये फंड एलोकेट किया। शीतल जी, 2-3 बातें कहना चाहूंगा और इस चर्चा के पर्पस के लिए अपनी पार्टी के कुछ खिलाफ भी एक्शन के लिए मान के बात कहूंगा। और वो है ये,
आपने खुद कहा ये मांग 30 साल या 40 साल पुरानी है। उसमें 10-15 साल कुछ ऐसे भी रहे जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। इसके बावजूद कि कांग्रेस ने 2014 में इसको डिमांड को एक्सेप्ट किया, बजट एलोकेट किया, पर मान के चलिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उसने उस बात की कीमत भी चुका दी। जनता ने हमसे अपना भरोसा हटाया और बीजेपी को वोट दी। पर इन सब कांग्रेस की कमियों के बावजूद क्या विपक्षी दल का ये हक नहीं है भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछने का कि पेज नंबर 38 पे एक्सटर्नल सिक्योरिटी की हेडिंग के तीसरे बुलेट पॉइंट पे लिखा था इंप्लीमेंट वन रैंक वन पेंशन स्कीम। 27 मार्च 2014 श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू, उसके बाद जयपुर पे कहा था मैं सैनिकों का मसीहा हूं। मर किसान मर जवान तक की एलिगेशन लगा दी गई थी कांग्रेस पे। क्या ये जज्बा, क्या ये सहानुभूति, क्या ये जज्बात इन सिपाहियों के लिए केवल पेज नंबर 38 पे रह जाएंगे कि सब पेज नंबर 38 से बाहर निकल जाएंगे? ये हमारा सीधा सवाल है। जयवीर आपके सवाल का जवाब एक बात कहूंगा, सवाल का जवाब मैं एक मिनट दे दीजिए, बीजेपी प्रवक्ता से लूंगी, लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ आप ही से है। बीजेपी की प्रवक्ता से मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी। मेरा आपसे सवाल यह है कि जब आपने अपने कार्यकाल के 10वें साल में ये फंड एलोकेट किया, 10वें साल में यूपीए सरकार के यूपीए 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, उसके आखिर में आपने ये फंड एलोकेट किया, तो आप मौजूदा सरकार पर पहले ही साल में इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? आपके सवालों का जवाब मैं बीजेपी से लूंगी जरूर, प्रधानमंत्री के वादों का जवाब भी लूंगी, लेकिन आपसे पहले मेरा ये सवाल है। क्योंकि शीतल जी हम इसलिए दबाव बना रहे हैं क्योंकि तटफट क्विक फिक्सेस और ब्लंट सॉल्यूशंस का वादा किया गया था, लोगों को गुमराह किया गया है मैनिफेस्टो में, और क्या कहा गया था, हमें वोट दीजिए और रातों रात आपके सपने पूरे हो जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। कांग्रेस ने टाइम लगा दिया, देर आए दुरुस्त आए, पर किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं किया। कांग्रेस ने किया, एलोकेशन भी कर दी। 10वें साल को आप दे रहा है बहुत कम। शाइना 1800 सदी से हमने किया। ठीक है, शाइना हमारे साथ फिलहाल जुड़ी नहीं है, उनसे जवाब लूंगी, लेकिन मैं कर्नल कॉल के पास आऊंगी। जयवीर आपके पास आऊंगी। बातें कांग्रेस के खिलाफ मान के चलिए, क्या बीजेपी बताएगी ये कब करेंगे? बिल्कुल जवाब लेंगे उनसे जब शाइना हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी शायद ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। कर्नल कॉल, ये अपने कार्यकाल के 10वें साल में उस फंड को एलोकेट करते हैं, 8.5 करोड़ जो ये बता रहे हैं, और अब ये बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सवाल उठना लाजमी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी बात अपने चुनावी रैलियों में की थी, लेकिन आप एक फौजी के तौर पर आपकी इस पर इंडिपेंडेंट राय क्या है जो राजनीति हो रही है? शीतल, जो हमें तो सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। फौजी चाहे किसी भी सशस्त्र सेना का हो, भारत का फौजी है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कांग्रेस है, बीजेपी है, टीएनसी है, पीएनसी है, सीएनसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को आदेश मिलते हैं भारत की रक्षा करने के लिए, हम वो पूरा करते हैं। इसके एवज में हमको जो मिलना चाहिए वो, जब तक हम वर्दी पहने हैं तब तक हमारी आवाज नहीं उठ सकती है, अलाउड ही नहीं है। आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अंदर हम बोल ही नहीं सकते। और ये सिस्टमैटिकली, चाहे ये कहें कि कांग्रेस ने 15 साल नहीं थे या 30 साल यहां थे वहां थे, 1973 से ये तमाशा चलता आ रहा है। इन्हीं की प्राइम मिनिस्टर लेट मैडम श्रीमती गांधी ने इसको अप्रूवल देती थी 83 में। वन रैंक वन पेंशन हैड बीन अप्रूव्ड, व्हाई वाज इट नॉट इंप्लीमेंटेड? और ये कह रहे हैं कि इन्होंने एलोकेशन करी थी। जो फरवरी में इन्होंने इंटरिम बजट प्लेस किया 2014 में, उसमें सिर्फ 500 करोड़ ही तो अलॉट किए थे, 800-8,000 की तो बात ही नहीं हुई थी, और उसी को बीजेपी ने 1000 करोड़ बना दिया जुलाई में। मुद्दा यहां पे है कि कौन इसके पीछे, कौन रोक रहा है? मेरे हिसाब से ना मिस्टर शेरगिल ना आपकी बीजेपी में इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि ये सारी साजिश जो हो रही है ओआरपी की, वो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। वजह उसकी सिर्फ इतनी है कि वो अपने आप को एनएफयू दे चुके हैं और ओआरओपी और एनएफयू ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, इसलिए वो होने नहीं दे रहे हैं, और इनमें ब्यूरोक्रेट्स को रेन इन करने के लिए हिम्मत नहीं है। मतलब ये जंग आप कह रहे कि ये जंग नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और फौज के बीच की है? शीतल, बिकॉज द ओरिजिन्स आर इन दैट 1973 तक फौजी को 75% पेंशन मिलती थी और बाकी सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 33% मिलती थी। तीसरी वेतन आयोग में इसको चेंज कर दिया गया और सबको एट पार ले आए 50%।
तब से ये झगड़ा चल रहा है। और वजह इसकी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी वजह नहीं है। दो चीजें हैं, एक तो हमारी एज ऑफ रिटायरमेंट इज मच लेस। दूसरी बात, आंकड़ों के हिसाब से ये जो ओआरओपी की बात कर रहे हैं, 86% बेनिफिशियरी आर जेसीओज, अदर रैंक्स एंड विडोज। ऑफिसर सिर्फ 14% है। तो इनके जो आपकी जो मेजॉरिटी है वो गांव में रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो रिक्रूटमेंट एरियाज हैं वो गांव में, शहर में नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए वो जवान और किसान वाली बात यहाँ पे मुद्दा रखती है। बिल्कुल, और मेरे तो रिक्वेस्ट इतनी है कि आप इसको सुलझाइए, नहीं तो अफसोस की बात है, कुछ अनहोनी होगी तो हमें मत ब्लेम करें। हाँ, सुलझाइए और इस पर राजनीति ना कीजिए। बिल्कुल, आपके पास फिर लौटूंगी। जयवीर, आपके पास भी आऊंगी। बीजेपी से आप सवाल लगातार कर रहे थे। शायना एनसी बीजेपी की नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शायना, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया वन रैंक वन पेंशन के इस मसले को, और ये कहा है कि 1 साल पहले 2014 में सरकार खत्म होने से पहले इन्होंने फंड एलोकेट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वायदे के बावजूद अभी तक इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? ये बड़ा सवाल बीजेपी से पूछ रही है कांग्रेस। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है, एक तरफ राहुल गांधी को सभी मुद्दे याद आती है जब वो सरकार के बाहर है। जब उनको मौका मिलता है तब वो मौका जब पार्लियामेंट में चर्चा करने की आवश्यकता थी, जब लागू करने की आवश्यकता थी, वन रैंक वन पेंशन, ये पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। तो जो उनके शासनकाल में वो कुछ नहीं कर सके, तो ये साबित जरूर होता है कि कभी लैंड एक्विजिशन बिल को लेके वो टिप्पणी करते हैं, तो कभी वन रैंक वन पेंशन। तो उनका जो मुद्दा ये बना है कि रेंट अ कॉज पार्टी, यानी कि एक दिन एक मुद्दा, दूसरे दिन दूसरा मुद्दा, और स्वाभाविक रूप से जो उनको लगता है कि ऐसे। ठीक है शायना, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आरोप प्रत्यारोप की बात आप कर रही हैं राजनीतिक, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, मोदी सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है, आप अपनी सरकार का 1 साल मना रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने जो चुनावी रैलियों में जो फौजियों को वायदा किया था कि 1 साल के अंदर हम ऐसा कर देंगे, वो क्यों नहीं कर पाए? वन रैंक वन पेंशन ये स्कीम लागू क्यों नहीं हुई हमारी सीमा के प्रहरियों के लिए? देखिए, हम बिल्कुल इसके प्रति न सिर्फ सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि वन रैंक वन पेंशन के प्रति हम सदैव काम करते देखेंगे कि लागू पारित करें। अभी आपने ये प्रश्न उठाया कि 1 साल में, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि 1 साल में कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर चर्चा या वेस्ट ऑफ टाइम हुआ है पार्लियामेंट में? लगातार मुद्दे के ऊपर मुद्दे, परफॉर्मेंस के ऊपर परफॉर्मेंस, और जो अभी आए या अगले सत्र में आए, मुझे लगता है मुद्दा ये है कि क्या हमारा कमिटमेंट है, क्या हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है? तो उसका जवाब है हाँ। हम यहाँ से वहाँ ये मुद्दा वो मुद्दा उठाते नहीं है ताकि हम। मैडम, बातें नहीं करिए। 1 साल नहीं लगता है कैलकुलेशन करने में। मैडम, बातें नहीं करिए। उसको लागू पारित करना था। गोलमाल बातें नहीं करिए मैडम। शायना, एक मुद्दा जो कि 40-50 साल से लंबित है, जो मांग रही है हमारे फौजियों की, उसके लिए आपको 1 साल से ज्यादा 5 साल चाहिए, 10 साल चाहिए उस पर विचार करने के लिए? और जब आप चुनावी रैलियों में आप इसका वादा प्रधानमंत्री कर चुके हैं बाकायदा। वन रैंक वन पेंशन ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ये मुआवजा के तौर पे, या ये कह सकते हैं कि बजटरी एलोकेशन है। इसके लिए सोच समझ के हमें देखना है। कितनी देर लगेगी सोच समझने में? 40 साल। जो हमने वो राजनीतिक, तो फिर आपने चुनावी वायदा क्यों किया? जब चुनाव शायना, तब ये सूझबूझ शायना, फिर आपने चुनावी वायदा क्यों किया? शायना, मेरा सीधा सवाल, अगर आपको इससे सोचने समझने का वक्त चाहिए था तो आपने चुनावी वायदे क्यों किए? नरेंद्र मोदी तब क्यों इसका चुनावी वायदा कर रहे थे? अगर इसको सोचने समझने का वक्त चाहिए था तो तब उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं सोचूंगा, विचारूंगा? शीतल जी, इनसे पूछिए, शीतल जी, शायना जी से पूछिए, तब ये गणित इनको मालूम नहीं था जब वायदा किया? आप जिस ढंग से मुझे पूछ रहे हैं, आप पहले शीतल जी, शायना जी से पूछिए, तब ये गणित इनको मालूम नहीं था जब वायदा किया?
आप जिस ढंग से मुझे पूछ रहे हैं, आप पहले अपने आप को पूछिए कि आपने क्या किया आपके शासनकाल में। आपका हक भी नहीं बनता है मुझे आप जितने मर्जी जो आपके प्रति इतनी सहानुभूति के साथ आप पारित करना चाहते हैं। दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है देश का कर्नल कौल की फौजियों को लेकर, फौज को लेकर ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो वेरी सकता। सैड, वेरी सैड। कर्नल कौल, आप पूछना चाह रहे हैं? शहना जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सभी सवाल पूछ लीजिए, लेकिन जवाब सुनने के मैं लिए आपसे एक बड़ा आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। होल्ड ऑन, जो काम हुआ है ये शहना जी, लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन। और समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो आपने 7 साल में नहीं देखी है। ये कहना कि आपने 1 साल में ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, इसका मतलब थोड़ी ना सवाल सुनिए, एप्लीकेशन की बात है। शहना जी, मेरे को जवाब देना पड़ेगा। हमें बताया गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन 31 मार्च से पहले इशू हो जाएगा। हमें ये आश्वासन दिया गया था आपके रक्षा मंत्री ने। उसके बाद हमने लेट मी फिनिश अब भी वो ही कह रहे हैं लेट मी फिनिश के प्रति हम ना सिर्फ काम कर रहे हैं लेकिन देखेंगे कि जल्द से जल्द पारित हो। लेट मी फिनिश मैडम। 10 वर्ष में नहीं हुआ। अरे 10 वर्ष में नहीं हुआ क्या? कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं। मैं सवाल आपसे पूछ रहा जिस हूँ। रफ्तार से हमारी काम हुई है, रक्षा मंत्री ने स्वयं कहा है, आपने सुना है या नहीं सुना है आप जानो, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि के प्रति हम ना सिर्फ कोई और बोल सकता है। शाइना रक्षा मंत्री कह चुके हैं, सेना प्रमुख कह चुके हैं, आप तारीख बता दीजिए कब इसे लागू करेंगी। जब फौजी तैयार, रक्षा मंत्रालय तैयार, तो आखिर रोक कौन रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री रोक रही है क्योंकि उनको कुछ पैसे बचाने हैं। फौजियों की जानों के ऊपर, विधवाओं के ऊपर 28 लाख एक्स सर्विसमैन और 6 लाख विधवाओं के पेट काटने के लिए आपका फाइनेंस मिनिस्टर पैसे काटना चाहता है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी अफसोस की बात। शायद शायद अब हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मैं जयवीर, इससे पहले कि आप कुछ पूछे, मैं आपसे, क्योंकि शायना अब हमारे साथ फिलहाल कनेक्टेड नहीं है तो आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी। मेरा सवाल ये, जो कर्नल कौल ने कहा था कि आप ये सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार पे कि 1 साल के अंदर इन्होंने इसे क्यों नहीं लागू किया। उन्होंने 1973 आपने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस चीज को अप्रूव किया था। सॉरी, 1983 में इतने साल हो गए, तो फिर आपको 2014 में आपको ये फंड एलोकेट करने की क्यों सूझी? ऐन चुनाव के मौके पर जब आपकी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था 1983 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी इसको अप्रूव कर चुकी थी। जवाब दीजिए। शीतल, जवाब दूंगा, 2 बातें कहूंगा, सिर्फ 30 सेकंड का समय मांगता हूं। काश शाइना जी आपके साथ लाइन में होती तो मैं उनसे पूछता कि पक गई हैं आदतें, अब बातों से सर होंगी नहीं। अरे कुछ तो हंगामा करो, अब कुछ ऐसे गुजर होगी नहीं। बिल्कुल करना आप मुझे 32 साल का हिसाब दीजिए। में हुआ आप मुझे 31 साल का सुप्रीम कोर्ट की, मैं दे रहा हूं आपको, हिसाब दे रहा हूं। हाँ। शीतल जी सुनिए तो जी, हिसाब दे रहा हूं। 1983 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, कर्नल साहब जानते होंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन हर सिपाही का हक है क्योंकि वो देश के लिए लड़ता है। 83 में जजमेंट है। आज मैं आपके चैनल में मानता हूं हर राजनीतिक दल कांग्रेस को चलते सिपाहियों का गुनहगार है। हर 2011 में कमीशन आई, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जैसे इन्होंने कहा एसपी हो, पर देर आए दुरुस्त आए। किसने वो दिखाई विल पावर, ये डिमांड एक्सेप्ट करने भी? सारा ग्राउंड वर्क हो चुका है। 10 से 20% की परसेंटेज रेशियो की होशियार कमेटी ने ओआरओपी की डेफिनेशन, विधवा और जो हैंडीकैप लोग हैं उनका मसला था वो भी सॉल्व हो गया। पर जब से बीजेपी आई है सब काम सिर्फ तारीख पे तारीख डाल रही है। 16 जुलाई को सरकार ने मीटिंग बुलाई, कहा हम होशियार कमेटी की डेफिनेशन नहीं मानेंगे। उसके बाद 1 फरवरी 2015 को कर्नल साहब ने जैसे कहा आश्वासन दिलाया गया अप्रैल में हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ? क्यों रखा जाता है जबकि वो सबसे ऊपर सर्वोपरि होना चाहिए? शीतल, इसकी 2 वजह है। एक तो हमारी जो नेशनल इंपॉर्टेंस है फौज की, वो सिर्फ 2 टाइम पे देखी जाती है। या तो जब एक्टिव लड़ाई होती है या फिर कोई कैलेमिटी आती है, वहां पे जाके हम
राहत और लोगों बचाव को राहत कार्य। पहुंचाते। अदर देन दैट, नेपाल में भी गए थे अभी। and other than that, the average citizen and the highest body in this country, Parliament, is not really concerned about the faults. Really not. Otherwise, आपके जो ये पीछे 3-4 चिंतन बैठक हुई है मीडिया की 3-4, वहां पे क्या सवाल उठाए गए कि अर्दली होना चाहिए कि नहीं, सीएलटी में दारू ज्यादा मिलनी चाहिए कि नहीं, ऐसे तो सवाल उठते हैं। जबकि आपके पास हथियार नहीं है, एमुनिशन नहीं है, गन नहीं, उसके बारे में कोई नहीं बात करता है। नाउ दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी जो संस्था है, जो फौज की संस्था है, उसमें एक डिपार्टमेंट है CGDA, जो CDA जिसे कहते हैं, जो ये पैसे का हिसाब किताब करता है। CDA एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है, लेकिन नौकरशाह ने उसको एक सुपीरियर ऑफिस बना दिया है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक चीज जयवी साहब शायद जानते नहीं होंगे कि जब MOD से फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री में गई है अप्रूव होके, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने CGDA को भेजी है कि साहब ये सही है कि नहीं है। और ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं आपके स्क्रीन पे 9,300 करोड़, ये गलत है। चलिए हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। खबर हमारे पास ये आ रही है कि 26 मई को शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर इसका फाइनली ऐलान कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो वाकई ये देश के लिए, देश के फौजियों के लिए और जो सीमा के हमारे प्रहरी हैं उनके लिए सबसे बड़ी भेंट ये होगी कि 26 तारीख को अनाउंसमेंट नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई हम उम्मीद करते हैं कि जहां हम चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने की बात करते हैं, वहां पर यहां पहले हमें अपने पर्सनल फ्रंट पर यहां पर फौज को संतुष्ट करना होगा। फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।